बबली दी, मैं आपसे डरने वाली नहीं हूँ। उठ नहीं पा रही थी उन दिनों, किसने करा? कहते हैं नहीं कहते? कहते हैं, लेकिन तूने कहा तो नहीं, मैं कैसे कहूँ झूठ। आज पता चली मुझे बबली दी की सच्चाई। एडमिट भी हुई थी, उसके बाद घर आने के बाद भी 20 दिन बिस्तर में पड़ी। मैं कह रही थी मैं मेरे को बताएगी नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा। मैं उसको एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि आप ना हिम्मत है तो। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार और पैलाग है। तो आज के मौसम की बात करें, खटीमा में आज हल्की फुल्की सी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। बट आज पता है इतनी बारिश लगी हुई है। कल यहाँ पे अलर्ट बताया हुआ था, कल बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, कल उल्टा धूप जो आई थी। आज मैं कह रही थी कि आज सुबह से ही बारिश हो गई है, बच्चे चले गए हैं स्कूल को ऐसी बारिश में, झुनझुनी बारिश में। तो इसी के साथ ना आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पैलाग और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ और एक नए व्लॉग में। तो मैं जा रही हूँ अभी खेत में घास काटने के लिए। मम्मी ना सुबह ही चले जाते हैं मुझसे पहले, क्योंकि मैं अंदर का काम करती हूँ, नाश्ता वास्ता बनाना होता है और बच्चों को ना स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता है। तो मम्मी का घास हो भी गया होगा। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मम्मी कहते हैं हो गया जा, अब तो घास बना दिया है मैंने। बट मैं क्या करूँ, मैं अपनी ओर से तो जाती हूँ खेत में, थोड़ा बहुत काटती हूँ अपने मन की शांति के लिए। और मम्मी ना वो वहाँ पे हैं, अपने घर के पीछे ही घास काट रहे हैं। वहाँ पे हो गया होगा शायद थोड़ा बहुत। ये वाली मेड़ ना मम्मी कह रहे थे कि कल काटनी है, क्योंकि यहाँ पे ना जानवर आ रहे हैं। अब ये जो मेड़ में घास है ना, ये भी नहीं रहेगा, और जो ये खेतों में रोपाई वगैरह लगा रखी है ना, इनका भी नुकसान करके जाएंगे, तभी ये घास ना हमें जल्दी काटना पड़ रहा है। तो चलो फिर अब मैं जाती हूँ घास की ओर को। और फ़ोन मैं खेत में नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि बारिश हो रही है और फ़ोन रखने के लिए जगह भी नहीं होगी। उल्टा जहाँ पे भी अगर मैं अपनी जेब में भी रखती हूँ ना, तो वहाँ पे भी ये फ़ोन भीग ही जाएगा। तो इसलिए मैं इस फ़ोन को ना घर पे रख के जाऊँगी। तो मैं आ गई हूँ खेत से घास काट के। अब देखो मैंने खेत में कितनी देर काम करा, या काम करा भी है या नहीं भी करा है, उसका कोई प्रूफ है मेरे पास? मैंने उसका दिखाई नहीं रखा है कि मैंने खेत में घास भी काटा है करके। अब मैंने दिखाया नहीं है तो आप लोग कैसे यकीन करोगे मैं खेत में गई थी और घास भी काटा था? कितने देर मैंने क्या किया, मैंने सुबह से उठ के कितने बजे मैं उठी थी, क्योंकि मैंने वो चीज़ बोली नहीं है वीडियो में। और मुझे इस चीज़ को बोलने का ना कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि मैं अपने फैमिली वालों को दिखा रही हूँ। और मैं दिखा क्या रही हूँ, वो मेरा फ़र्ज़ है, जो भी मैं कर रही हूँ वो मेरा फ़र्ज़ है। मुझे किसी को दिखाने के उससे मैं ब्लॉगिंग भी कोई मैं दिखाने के उससे नहीं कर रही हूँ, बस मेरा एक शौक़ है ब्लॉग बनाने का। तो मैं जितना जितना होता है मैं उतना दिखा पाती हूँ। बाकी आप लोग उसी चीज़ में यकीन कर रहे हो ना, जो चीज़ दिख रही है। अब मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ तो आप लोग वो कैसे मान लोगे, यकीन कैसे कर लोगे? अब मैंने बोला कि मैंने सुबह उठी, बच्चों को तैयार किया, नाश्ता वास्ता बनाया, झाड़ू वगैरह लगाया, लेकिन कोई प्रूफ है उसका? आप लोग कैसे यकीन कर लोगे कि वो चीज़ मैंने करा भी है? हाँ, अगर मैं वही चीज़ सुबह में 5 बजे उठी, फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई, चाय दी, नीचे गई, दाल बनाया या दूध निकाला या कुछ भी कराओ, वो चीज़ दिखाती तो तुम लोग कहते कि हाँ भैया इतना काम कर रही है। अब मैंने वो चीज़ दिखाई नहीं तो आप कैसे कह दोगे कि मैंने काम भी कराया करके? लेकिन मैं वो चीज़ करती हूँ बट दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक ही चीज़ मैं रोज़ रोज़ दिखाऊंगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। जो अभी मैं बोल रही थी बाहर, बहुत सारी मेरे लिए ऐसी कमेंट आ रही है करके, तो मम्मी को बता देती हूँ इस बारे में पहले, फिर उसके बाद आपको उसका जवाब देंगे। तो मम्मी बहुत दिनों से कमेंट आ रही ना कि मैं काम नहीं करती हूँ, मतलब सारा काम आप ही करते हो। अब तो बाहर रही होगी, फिर कहाँ से करेगी उस टाइम? हाँ, ये चीज़ अलग बात है, लेकिन ये तो होना चाहिए कि मैं कितना काम करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपसे मेरे बारे में बड़ा चढ़ा के बात करना, मैं सामने में कह रही हूँ जो मैं करती हूँ वो बताना। बस आज मैंने क्या किया है सुबह से उठ के, और मैंने क्या दिखाया है लोगों को? मैंने कुछ भी नहीं दिखा रखा है, मैं तो ब्लॉग अभी बना रही हूँ, है ना। सुबह उठ के चाय बनाई, उसके बाद गोठ में आई, गाय के लिए दाला पानी बनाया, फिर मैंने हाथ लगाया, फिर उसके बाद उन्हें बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, फिर अपने अंदर का झाड़ू वाड़ू जो भी है वो किया, फिर मैं मेड़ काटने गई खेत में। उसके बाद तू भी आ गई थी खेत में, और बच्चों को तैयार वैयार करके स्कूल भेजने के बाद उन्हें नाश्ता किया होगा, फिर तू खेत में आई मेरे साथ। खेत में से अभी हम घर पहुँचे। अभी नहा धो के कपड़े धो के अंदर ही पहुंची हुई हूँ। ये था आज का रूटीन। और अभी टाइम बताओ 10 बज रखे हैं, तो सुबह के 5 बजे उठ के ये सारा काम होता है, जो कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में नहीं देखा होगा। मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ये हमारा डेली का काम होता है। मैं दूध भी निकालती, मैं गोबर भी निकालती, लेकिन पता है उसमें क्या होता है,
मेरी सास खुद मुझसे कहती है कि जा मत कर तू ऊपर जा, अरे ऊपर का बच्चों कर। के लिए देर हो जाती है सुबह, तभी कहती हूँ शाम को तो निकालती है दूध। इसलिए ये चीज मतलब मेंटेन करके हम लोग चलते हैं कि अभी मैं ये काम नहीं कर पाती हूँ तब वो करेगी। अगर मम्मी बीमार होते कुछ होता तो वो काम फिर तो मैं करती हूँ, फिर करना ही पड़ेगा, फिर करना ही करते ही पड़ता है। हैं सारे सभी लोग करते हैं भैया, सुख दुख में देखना चाहिए ना इंसान का। और ये बात भी होती है, पता है कितने दिन मेरे को चाहे कितनी भी बीमार हो रही होंगी या बुखार भी आ रहा होगा ना, मम्मी को पता ही नहीं चलता है कि ये बीमार भी है, बुखार भी आया है। एक दिन मम्मी मुझसे खुद कह रही थी, क्या कह रही थी मम्मी आप? कह रही थी मैं, मेरे को बताएगी नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा, और तू बीमार होती है बाद में पता चलता है मेरे को, दिन में शाम को। वो भी ब्लॉग के जरिए। जब मैं ब्लॉग में बोलती हूँ कि मैं बीमार हुई थी, मम्मी कहते हैं तूने बोला क्यों नहीं, मेरे को कैसे पता चलेगा कि तू बीमार हुई है और तू वैसे में काम करती है। और जो कमेंट आई थी मेरे लिए कि विनीता काम नहीं करती है, सासी काम करती है। अब जिन दिनों मैं पहाड़ गई थी ऑब्वियसली उन दिनों मेरी सासी काम करेगी, मैं वहाँ से आके काम नहीं कर सकती ना। और हाँ, मैं मायके भी तभी गई थी, मेरी सास ने बोला था मुझसे तू जा करके, नहीं तो मेरे पतिदेव ने साफ बोल दिया था कि तू 2-3 दिन बाद जाएगी, अभी काम हो रखा है तो 2-3। हाँ, मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा इतने दूर का ठहरा, मतलब 2 दिन नहीं बैठेगी तो फिर तो स्कूल खुलेंगे तो आ ही जाएगी। मैंने कहा 2 दिन बाद में जाना है, तुमने 2 दिन पहले ही चले जा, क्या हो रहा है, कहा मैंने। और रुपई वगैरह लगी गई लग थी गई हमारी, थी। तो मम्मी ने बोला कि तू चले जा। अब पौधे मर जाते हैं करके किसको पता था। हाँ, फिर पौध मर गए और बीच में खेत में जाने से फिर हो ही जाता है, थोड़ा बहुत तो लगानी पड़ ही जाती है रुपई। अभी नहीं तो आज लगाते, उस समय नहीं लगाते तो आज लगाते, किसी न किसी दिन वो लगी जाती है हमारी रुपई। लेकिन पौधा नहीं मिलता ना, पौध नहीं मिलता करके मम्मी ने तभी उसी तभी टाइम पे लगाया। अब तो पौध लगाए। पौधा ही नहीं किसी के पास भी, तब ये लगाया मैंने। अब जब कभी मम्मी पहाड़ जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, मैं तो खुद कहती हूँ मम्मी से कि मम्मी आप जाओ, बोलती हूँ नहीं बोलती हूँ, मम्मी तुम इतने जल्दी क्यों आए, और रहते 2-4 दिन, वो मम्मी खुद ही आ जाते हैं। मैंने मम्मी को कभी नहीं बोला कि तुम मत जाओ इधर या मैं काम नहीं कर पाऊंगी, कभी किसी काम के लिए मैंने आपको मना कर रखा है कि मैं ये काम नहीं करूंगी, नहीं कर रखा आज तक मना कभी। और मैंने कभी बोला भी नहीं होगा कि मैं ये नहीं करूंगी, मैं दूध नहीं निकालूंगी, जबकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमसे दूध निकाला हुआ नहीं होता है, हम नहीं करते, कहते हैं नहीं कहते। कहते हैं, लेकिन तूने कहा तो नहीं, मैं कैसे कहूँ झूठ। और जिसने ये कमेंट करी है ना कि विनीता काम नहीं करती है, सास काम करती है उसका, मैं उसको एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि आप ना हिम्मत है तो अपनी सास को ये वीडियो दिखाना, तब आपकी सास बताएगी कि कितना काम आप करते हो या कितना काम वो करती हैं करके। हिम्मत है तो एक बार बता के दिखाना, और ये दिखाना जरूर कि विनीता क्या क्या करती है, गोट का करती है, बाहर का करती है या अंदर का करती है, कहाँ कहाँ का नहीं करती है करके। तब पता चलेगा ना आपको कि हाँ रियल में दूसरों की कमियां देखने से अच्छा ना अपने अंदर की कमियां देखोगे तो ना तब बहुत हम एडजस्ट करके काम करते हैं, ये नहीं कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, उसको हम एडजस्ट करते हैं। मतलब जब तक है भैया उन लोगों पे, मैं कहती हूँ, खुद कहती हूँ, मैं अपने मुंह से कहती हूँ, जब तक उन पे है ताकत तब तक शायद ये चीज हो भी रहा है। मैंने कितने बार बोला भी होगा। वैसे तो हाँ, मैं उस दिन 1 महीने तक बिस्तर पड़ी थी पर के साल, इन्हीं दिनों हैं? काम के दिनों में 8 एडमिट भी हुई थी। उसके बाद घर आने के बाद भी 20 दिन बिस्तर में पड़ी, मैं उठ नहीं पा रही थी। उन दिनों किसने करा, जानवर भी थे, हाथ भी लगाना, सभी चीज था उन दिनों भी, घास भी काटना था। नहीं करना और चाहिए ऐसा तो नहीं किसी कि से। कोई काम नहीं कर रहा है, अर्जेंट के टाइम पे हर कोई काम आता है, अपने ही काम आते हैं अर्जेंट के टाइम पे। मैं यहाँ से अब बताऊं, ये बात तो मैं कहना नहीं चाहती हूँ कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि ये अपने मुँह से कोई भी अपनी तारीफ करेगा ना तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मम्मी ने बोला तभी मैं बोल रही हूँ ये चीज़। क्या हुआ कि मैं यहाँ से मैं काम करती थी, सुबह से घास भी काट के लाती थी, जानवरों को, बच्चों को स्कूल भेज, सब झाड़ू पोछा ये वो सब करके मैं उसके बाद हॉस्पिटल जाती थी, दिन भर वहाँ रहती थी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में, फिर शाम को अपना घर आती थी और अपना काम करती थी। इस चक्कर में पता है मैं कितनी ज़्यादा बीमार हुई उसके बाद, मम्मी के घर आने के बाद। फिर क्योंकि इतने दिन का जो सफ़र था मेरा, इधर उधर जाना और घर का काम करना, ये मेरे ऊपर मतलब अचानक ही इतना ज़्यादा लोड आ गया, तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। मैं खुद ही बेहोश हो गई, मतलब घर के अंदर ही मैं गिर गई। तो दिन के अभी करेक्ट 1 बजे हुए हैं और हम लोगों का खाना हो चुका है। साथ ही दृष्टि भी हमारी स्कूल से आ गई है। दृष्टि हमारी 12 बजे आ जाती है,
लेकिन ना अभी महक स्कूल से नहीं आ रखी है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो महक का ना डर लग रहा है कि बारिश ज़्यादा ना आ जाए करके। अभी तक हल्की फुल्की सी बारिश हो रही थी, लेकिन अब अचानक से ना बारिश के साथ साथ ना तेज़ हवा भी चलने लग गई है। तो जब तक महक घर नहीं पहुँचेगी ना, तब तक हमें यही डर लगे रहेगा कि कहीं बारिश तेज़ ना हो जाए, ये हवा कहीं तेज़ ना चलने लग जाए। तो अब जाके ना मौसम थोड़ा खुल गया है और अब लग रहा है कि धूप आएगी करके इस साइड की ओर को देख के। लेकिन जो यहाँ से सामने पहाड़ों की ओर को है, वहाँ की ओर को अभी भी बादल लगे हुए हैं। चलो ये मौसम थोड़ी देर के लिए तो खुला, कम से कम हमारा ना जो काम है जानवरों का वो तो हो जाएगा इतनी देर में। तब तक हम ना फटाफट से अपना काम कर लेते हैं। आज पता चली मुझे बबली दी की सच्चाई इस कमेंट से। जो ये कमेंट आ रखी है इसमें बोल रहे हैं कि आप बबली दी की डर की वजह से बोल नहीं रहे हो। तो यही होता है, लोग ना आपस में लड़ाना चाहते हैं। उनके वहाँ कुछ और कहते हैं और यहाँ पे कुछ और कहते हैं। ये ना सबसे बड़ा रीजन है जो दो परिवारों में जो झगड़ा होता है ना, इसका। नहीं, दुगल्ले नहीं होने चाहिए लोगों ने। जैसे तुम वहाँ कुछ और कह रहे हो और यहाँ पे कुछ और कह रहे हो मुझसे। और ये चीज़ उन्होंने भी नहीं बोली थी कि मैं विनीता के लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ। उन्होंने अभी भी नहीं बोला है कि मैं विनीता के लिए वीडियो बना रही हूँ। हाँ, आप लोग कह रहे हो कि डर की वजह से नहीं बना रही हूँ। डर की वजह से नहीं है, रिस्पेक्ट है मेरी। वो मुझसे बड़े हैं। डर से ज़्यादा ना रिस्पेक्ट होनी चाहिए रिश्तों में। डर वहीं पे होनी चाहिए जहाँ पे डर होना चाहिए। ये नहीं कि हर रिश्तों में डर होना चाहिए। अगर डर होगा तो प्रेम नहीं हो पाएगा, विश्वास नहीं हो पाएगा। डर में क्या है कि तुम उस पर विश्वास कर ही नहीं सकते हो। तो मैंने कभी इतना नहीं बोला कि मैं उनसे डरती हूँ, डरती नहीं हूँ। मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो मेरा फर्ज है कि मैं उनकी बातों का रिस्पेक्ट करूँ। मैं अभी भी उनकी बातों पे रिस्पेक्ट करूँगी। और हाँ, कुछ लोगों की कमेंट की वजह से हम अपने रिश्ते ख़राब नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोग वहाँ कुछ और कह के आ रहे हैं और यहाँ कुछ कह रहे हैं, तो ऐसों से अपने रिश्ते ख़राब होते हैं। प्लीज़ मैं उन लोगों से एक बार और कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे कमेंट मत करो जिससे कि रिश्ते ख़राब हो जाएं। आप हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए भी मतलब ऐसे कमेंट ना करा करें जिससे कि कुछ रिश्तों में दरारें हो जाती हैं। और रिश्तों में अगर दरारें होती हैं ना, बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। तो वो मेरी नंदे सास हैं, मैं उनके लिए कभी भी ऐसा नहीं करूँगी और वो कभी भी मेरे लिए ऐसा नहीं सोचेंगे, ये मुझे पता है। अगर कुछ ऐसा होता भी है तो वो मुझसे आके ज़रूर कहेंगे। हम लोग तो फैमिली मेम्बर हैं यार, वो इधर पे ही हैं, वो आ सकते हैं। अगर उनके मन में कुछ भी था वो फ़ोन करके कह सकते हैं मुझे। और हाँ, मेरे कोई भी नंदे सास है वो सब के सब इतने अच्छे हैं। अभी तक उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोल रखा है। आपने हमारे वीडियो में भी देखा होगा, आपने पहले भी देखा होगा, प्रेम है हमारे। हाँ, कुछ दिनों से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और कभी एक बच्चे की छुट्टी लेट होती है, फिर दूसरे बच्चे की छुट्टी उससे लेट होती है। तो इस वजह से हम लोग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि रूटीन ही ऐसा हो जाता है कि एक को एक बार लेने जाना होता है, दूसरे को दूसरे बार लेना होता है। तो छुट्टी के दिन भी हम नहीं जा पाते थे क्योंकि महक का ट्यूशन लगाया था, इस वजह से नहीं जा पाते थे। तो ऐसी कमेंटें मत किया करो। आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ जिससे रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। और हाँ, किसी के भी कमेंट से हम लोग अपने रिश्ते खराब नहीं करेंगे। और हाँ बबली दी, मैं आपसे डरने वाली नहीं हूँ। ये मत सोचना कि मैं आपसे डर गई हूँ। हाँ, पर थोड़ी सी रिस्पेक्ट जरूर है। मेरे को डर लगता है तुम ठहरे इतने, एक फूंक मारोगे पर 7 गाड़ पार पहुंच जाऊंगी मैं। इससे भी डरती हूँ, इतनी पतली सी सूखी हड्डी सी जो हूँ, है ना। थोड़ी कॉमेडी भी हो जाती है मुझसे। क्या आप लोगों ने मेरा ये रोल, ये कॉमेडी वाला सीन आप मेरे इंस्टाग्राम में देखते होंगे। मैं ऐसी कॉमेडी भी करते रहती हूँ। उससे क्या है कि लोगों को थोड़ा दिल में चोट लग जाती होगी मेरी इस कॉमेडी से, लेकिन थोड़ी कॉमेडी भी करनी जरूरी थी क्योंकि सीरियस मैटर भी ना सही नहीं हो रहा था मेरा। सुबह से ही सीरियस हो रहा था, मूड भी थोड़ा सा अपसेट था ऐसी कमेंटों से। तो इसी के साथ ना आज के ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप तब तक हमारे पीछे के पहाड़ों के नज़ारे देख सकते हैं। अभी तक बारिश रुकी हुई थी, अब ना थोड़ी सी बारिश होने लग गई है, झुनझुनी सी लगी है। पहाड़ अभी ढक गए हैं बारिश की वजह से। और लास्ट में एक बात और बता देती हूँ, बबली दी के साथ हमारा प्यार ऐसा था, ऐसा ही रहेगा, अच्छा रहेगा। रिश्ता कभी खराब नहीं होगा हमारा।